वीडियो भी क्लास 7 का है, दूसरा लेसन में से ही जो अभी बाकी रह गया था वही है। तो देखिए अभी यहाँ पे थे कि जब ये सुबह सवेरा हो गया और ये सोया ही हुआ था और चारों तरफ धूप छा गया था, धूप फैल गया था, तब क्या हुआ, इनका कन्या आए और वो देखी कि इनका जो खेत है वो ये इस तरह का रखवारी कर रहा है गाछी में कि समझिए इधर नील गाय उसका पूरे का फसल बर्बाद कर दिया, चढ़ के खा गया। तब वो उनको बताएं कि आप क्या ये यहाँ पे कौन सा रखवारी कर रहे हैं, ये ठिठुर रहे हैं इधर और उधर आपका सब फसल बर्बाद कर दिया, तो ऐसे रखवारी करने से क्या फ़ायदा, सब फसल बर्बाद हो गया। तब ये अपना बहाना मारने लगा, ये कहा कि देखिए हम तो किसी तरह से बचे, मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ तो किसी तरह मरते मरते बचे, और तुमको उधर खेती का फिक्र है कि खेत में चढ़ गया, ये हुआ वो हुआ। तो ये बात से ये क्या था, खुश था, लेकिन उधर उसकी कन्या दुखी थी कि ये फसलों खा गया और अब क्या होगा। और ये तो इसलिए खुश था कि कम से कम अब खा गया फसल, तो अब तो ऐसा होगा कि अब मुझे इतना ठंडा में यहाँ तो आना नहीं पड़ेगा, आप चैन से अपना घर पे रहेंगे। रात को जो ये खेती को रखवारी करने के लिए रहना पड़ता है बाद में, वो तो अब नहीं न रहेगा करने को, इसीलिए खुश था। उसका पत्नी दुखी थी। तो इसका क्वेश्चन आंसर है। अब हम आपको इसका कहानी कुछ समझा दिए हैं, अब क्वेश्चन आंसर देखिए, इसमें भी समझा देते हैं, फिर आप समझ जाइएगा। यहाँ है सहना किस लिए आया था, तो आपने देखे थे कहाँ चैप्टर में हुआ था क्या कि सहना जो है वो अपना पैसा वसूलने के लिए आया था, नहीं हल्कू के यहाँ आया था। अब दूसरा देखिए, कह रहा है हल्कू के किस वाक्य में कठोर सत्य था। तो यहाँ आपने देखे थे कि जब हल्कू पैसा मांगने के लिए आया था अपने पत्नी के पास कि पैसा जो रखे हो मुझे दे दो, हम उसको दे देते हैं, तो वो नहीं देने से मना कर रही थी कि नहीं इसको कंबल खरीदेंगे। तो ये बात लास्ट में उन्होंने कहे थे, ये हल्कू कहे थे कि अगर नहीं दोगे तो क्या गालियाँ खाऊं उसका, जिसका मैं बाकी रखा हूँ उसका गालियाँ खाऊं। यही बात जो है ना उसका कठोर सत्य था, तो यही उसका आंसर होगा। ठीक, आप इसको। अगला है हल्कू का मस्तिष्क किसके भार से दबा जा रहा था। तो आपने देखे कि हल्कू का मस्तिष्क जो था वो दीनता यानी गरीबी के भार से दबा जा रहा था। ठीक, अब देखिए ये है 4 नंबर में जबरा, यानी वो कुत्ता को नाम है ये जबरा। जबरा चारों तरफ दौड़ दौड़ कर क्यों भूख रहा था, तो देखिए जबरा जो है चारों तरफ खेत के चारों तरफ दौड़ दौड़ के इसलिए भूख रहा था क्योंकि उसको जबरा को यानी कुत्ता को ऐसे लगा कि कोई जानवर जो है ना खेत की ओर इधर उधर है, इसलिए वो उसको भूख के भगा रहा था ताकि वो होगा तो भाग जाएगा। अब देखिए हल्कू का सारा खेत चौपट हो गया था, क्यों, तो देखिए हल्कू उधर तो आपने देखे कहानी में सुने कि ये तो ठंडा के मारे गाछी में जाके घूर उधर फूंक दिया था और उसमें ताप रहा था और उधरे हुए सो गया। इसको ठंडा इतना लग रहा था कि समझिए उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ठंडा। और जब ये जितना देर तक धिदरा था यानी आग जल रहा था उतना देर तक तो इसको शरीर में गर्मी आ ही रहा था, लेकिन जब वो बुझ गया तो फिर से वही ठंडा लगने लगा इसको। तो इसको हियाव नहीं काम कर रहा था कि हम फिर से जाके खेत को देखें कि क्या हुआ नहीं हुआ, वहीं पे इन्होंने सो गया। जब तक इधर सोआ तो उधर उसको नील गाय सब आके और भी जानवर सब आके पूरे खेत को चट कर दिया। यही हुआ ना था, इसी कारण क्या हुआ था उसका खेत का सब फसल चौपट हो गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, इसमें है हल्कू द्वारा रुपया मांगने पर मुनि ने क्या कहा। तो देखिए हल्कू जो है आया था रुपया मांगने के लिए, तो उसका वो मुनि क्या किए थे, मना कर दिए थे कि नहीं पैसा दे देंगे, किसी तरह से मजदूरी करके हम 3 रुपया रखे हुए हैं वो भी उसको दे देंगे, तो कम्बल किसका खरीदेंगे, इसीलिए ना मना कर रहे थे। अब अगला है कि क्या सोचकर हल्कू मुन्नी से रुपया दे देने के लिए खुशामद कर रहा था। देखिए हल्कू जो है उससे खुशामद कर रहे थे कि पैसा दे दो और उसका जो बकाया है उसको हम दे दे ताकि ये माथा पर से भार हट जाए। वो इसीलिए उसको खुशामद कर रहे थे कि ये बोझ हट जाएगा और किसी का उल्हन नहीं सुनना पड़ेगा, इसीलिए उसको क्या कर रहे थे, खुशामद कर रहे थे। अब देखिए अगला, जबरा के हृदय में कर्तव्य अरमान की भांति क्यों उछल रहा था। ये जबरा कुत्ता का नाम है। तो देखिए जबरा
ये जो है मालिक गए थे खेत के पास रखवाली करने के लिए, खेत फसल रखवाली करने के लिए गया था, तो जबरा भी उसके साथ, ये कुत्ता भी उसके साथ चला गया था। और तो कुत्ता का फर्ज बनता था, कर्तव्य बनता था कि अगर मालिक हमारा आए हैं फसल की रक्षा करने के लिए तो हम भी आए हैं उसके साथ, यानी अगर कोई मुसीबत आए तो उसको वो भी सामना करें, तो उसका फर्ज बनता है कि हम भी उसकी क्या करें, देखभाल करें कुत्ता का। तो वो उधर कुत्ता को क्या सुनाई दिया कि कोई जानवर जो है ना इधर आया है ऐसे लगा, तो ये कुत्ता का कर्तव्य बन रहा था कि वो उसको भगाएं। वो चारों तरफ दौड़ता था और भूखता था ताकि वो भाग जाए। ऐसे उस दोनों आदमी को, कुत्ता को भी और उस जो रखवाली कर रहे थे उन हल्कू को भी बहुत ठंड लग रहा था, फिर भी उनका कर्तव्य था कि हम जब यहाँ आए हैं ठंडा खा रहे हैं और उधर फसल कोई बर्बाद करे तो उनको भगाना चाहिए। तो इसीलिए कुत्ता का ये फर्ज बनता था, कर्तव्य बनता था कि वो दौड़ता था और उसको भूख के भगाता था, यही कर रहा था। अब अगला देखिए, अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष कैसे मालूम होते थे, यानी जब वो गाछी में जब देखें, जाके बगीचे में क्या किया था, पत्ता सबको इकट्ठा करके उसमें आग लगा के घूरा फूंक दिया था ना, तो उसमें से जो रोशनी आ रहा था इतना, तो ऐसे लग रहा था कि समझिए बीच में से तो पूरे उजाला हो गया था प्रकाश के कारण, और चारों साइड से तो अंधेरा ही था। तो ऐसे लगता था ये सब वृक्ष क्या किया है, माथे पे उस अंधेरा को उठा के खड़ा है, ऐसे लग रहा था। अब अगला देखिए 5 नंबर। अब अगला है, जबरा जोर जोर से भौंक भौंक कर जब खेत की ओर भागा तो हल्कू को क्या लगा। तो आपने देखें कि जबरा जो है ये गाछी में जब ये लोग घूर ताप रहे थे ना, तो उस टाइम में जबरा को पता चला कि शायद इधर जो है ना खेत में कोई नुकसान हो रहा है, तो कोई जानवर है ऐसे लगा। तो इन्होंने दौड़ते हुए गया और भूख रहा था ताकि वो नीलगाय सब भाग जाए, लेकिन वो कितना भी भूखा और नीलगाय सब उसके खेत को नाश ही कर दिया। तो ये ऐसे ही लगा, लेकिन हल्कू को ऐसा लग रहा था कि जब तक जबरा है तब तक उस खेत में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये उसको दिमाग में था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसको जबरा भुगता रहा, अपना वो फसल को नाश करता रहा। अब देखिए, मुन्नी उदास और हल्कू प्रसन्न क्यों था। तो आपने देखें ये मुन्नी जो थी वो जब आई सुबह में तो वो बताएं हल्कू को कि आप यहाँ रखवाली कर रहे हैं, उधर सब फसल खा गया, आप कैसा रखवाली करते हैं। तो वो हल्कू बहाना मार दिया कि नहीं, हमको तो बहुत पेट दर्द हो रहा था, हम तो किसी तरह बचे, वही मेरा जान जा रहा था, और तुम उसको खेत का चिंता फिकिर है। तो ये बात सब बता के उनको किसी तरह झूठ फूस का खेती ये सब कर दिया और ये बात कह दिया। तो मुन्नी तो उदास थी, लेकिन हल्कू खुश था कि कम से कम खा गया अगर फसल, तो अब तो इतना होगा कि अभी ठंडा में खेत में तो आना नहीं पड़ेगा रखवाली करने के लिए रात में, इसलिए खुश था, उधर वो उदास। तो आपको हम ये भी समझा दिए हैं। फिर देखिए, अब ये सब है सही गलत करने वाला, आप इसको समझ सकते हैं। ऐसे हम ये लगा दिए हैं। जैसे देखिए, हल्कू एक क्षण निश्चिंत खड़ा था, तो हाँ ये था खड़ा। जब पैसा मांगने गया था तो अनिश्चिंत रूप से खड़ा था ना कि भाई दे देगा तो दे देंगे उसको। अब दूसरा है, हल्कू और जबरा दोनों गहरी को नींद आ रही थी, गहरी नींद। तो ऐसा हुआ नहीं, हल्कू और जबरा जब रखवाली करने गया था तो इतना ठंड लग रहा था ना कि नींद उसको क्या लगेगा। तब अगला देखिए, रात ने शीत को हवा से काना शुरू किया। तो ये भी सही है, पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। अगला देखिए, हल्कू अलाव के सामने बैठा ताप रहा था। तो हाँ ये सही कह रहा है, हल्कू जो है घूरा फूका हुआ था, उसी को अलाव कहते हैं, उसको अपने लोग बोलचाल की भाषा में ऐसे बोल देते हैं। तो वो ताप रहा था, तो सही बात है, ये सही है। अगला देखिए, जबरा ने नीलगाय को भोंक भोंक कर भगा दिया। तो नहीं, कहाँ भगाया, उसका तो सब फसल खा गया। तो हमने आपको एक कहानी के बारे में बता दिए, क्वेश्चन आंसर भी समझा दिए। आप इसको देखिएगा और क्वेश्चन आंसर खुद से पहले सुन लीजिएगा और तब अपने मन से लिखिएगा। सुन के जो लिखिएगा वो सही रहेगा, लिख के देखिए आप लोग, ठीक है।